Dear students, we are starting. I have already shared on WhatsApp the summary of the story of Muhammad Din by Rudyard Kipling. This book has been introduced this year into your general English course, The Many Worlds of Literature, edited by Jasbir Jain. आपके WhatsApp ग्रुप पे मैंने इसकी स्टोरी और समरी आपके साथ शेयर की है। आज मैं आपको स्टोरी ऑफ मोहम्मद दिन को डिस्कस करूंगी विच इज रिटन बाय रुडियार्ड किपलिंग। आई जस्ट वांट टू शेयर वन थिंग कि रुडियार्ड किपलिंग की जो राइटिंग्स हैं वो हमारे प्री इंडिपेंडेंस टाइम की लिखी हुई हैं, स्वतंत्रता से पहले। ही रोट द स्टोरीज विच वर वेरी मच इंडियन इन द नेचर, और सारा जो उसका बैकग्राउंड स्टोरी है वो स्वतंत्रता से पहले की है, जब हम आजाद नहीं थे और गुलाम भारत में रह रहे थे। तो गुलाम भारत का क्या सीन था, ये उस पीरियड की ये कहानी है। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि द स्टोरी ऑफ मोहम्मद दिन जो है रुडियार्ड किपलिंग की फर्स्ट स्टोरी है। एंड ये जो स्टोरी है ही रोट एट द एज ऑफ 18, और उसके बाद में ये जो किताब है, सॉरी, ये जो स्टोरी है किपलिंग की, द स्टोरी ऑफ मोहम्मद दिन, ये बाद में 1816 में प्लेन टेल्स फ्रॉम द हिल्स में पब्लिश हुई थी। नाउ द डिस्क्रिप्शन which you have got in your chapter regarding the story of Muhammad Din is this: कि this is a very touching and sad story about a little child who is full of life and whose endearing ways win him many friends. He keeps himself busy with various kinds of games and finds happiness in ordinary things. ये कहानी है मोहम्मद दिन की। एक बच्चा है जो कि अ, अपने खेल में व्यस्त रहता है, एंड विच मेक्स हिम डियर टू द पर्सन्स अराउंड। लेकिन his life is cut short by an illness, and his loss is felt even by the narrator. But suddenly this boy, Muhammad Din, falls ill, or is a uh, और उसकी जो एब्सेंस है, जो लॉस है, जो कमी है, इज फेल्ट बाय द नरेटर। और नरेटर कौन है हमारी स्टोरी का? ए वाइट मैन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो स्टोरी है ये गुलाम भारत की टाइम लिखी गई है किपलिंग के द्वारा। तो हु हैज हिमसेल्फ शोन काइंडनेस इन मैनी डिफरेंट वेज। तो ये जो वाइट मैन है हु स्टार्टेड liking and loving our main character, that is Muhammad Din, so he also felt the loss of the boy who left this world because of an illness. लेकिन behind this simple narrative one can see the colonial situation. Colonial means उपनिवेश। उपनिवेश मतलब जब हम गुलाम थे। Colonial situation in the relationship between the master and the servants, जो कि उपनिवेश भारत के समय जो कि मास्टर और सर्वेंट की जो रिलेशन थे, वो रिलेशन काय के थे, कैसे रिलेशन थे?
those relations were demarcated by fear and authority. Authority और fear ये दोनों ही उस वक्त हुआ करते थे. It is only the little child who is able to cross it in some measure. तो ये जो फियर और अथॉरिटी की बात, ये जो इस स्टोरी में हम महसूस करेंगे उपनिवेश भारत की, ये वही फियर और अथॉरिटी है. अगर आप अमेरिका का इंडिपेंडेंस का जो संघर्ष का इतिहास आप पढ़ोगे, तो वहां पे जो व्हाइट्स और निग्रोस का जो संघर्ष था, मोर और लेस वही संघर्ष हमारे इंडिया में था, व्हाइट्स वर्सेस इंडियंस. तो जो उनकी रिलेशनशिप थी, दैट वाज marked by fear and authority. Fear on the part of the Indians and authority on the part of the whites. लेकिन it is only the little child who is able to cross it in some measure. और केवल ये छोटा बच्चा था जो कि ये नहीं समझ पा रहा था कि वो एक गुलाम भारत का व्यक्ति है, और जो व्हाइट्स हैं दे आर देयर टू रूल अस. पर लेकिन लाइक हिज फादर ही वाज नॉट रेडी टू बी डोमिनेटेड बाय द व्हाइट. तो जो थोड़ी डोमिनेंसी है, जो अथॉरिटी है व्हाइट्स की, जो थोड़ी बहुत भी अगर चैलेंज हुई है, तो वो इस बच्चे के द्वारा इस चैप्टर में वो दिखाई गई है. Now there is one quote with which Rudyard Kipling starts the story. Who is the happy man? कौन है, कौन सा व्यक्ति खुश हैप्पी व्यक्ति है, कौन सा व्यक्ति है? ही, ये जो लाइन मैं आपको बताने जा रही हूं, कोरोना काल में आपने भी देखा होगा कि वो घर सबसे ज्यादा खुश है जहां पे वो जो बच्चों से भरा हुआ है, जहां पे कि लौट कर बच्चे आए हैं. वो कोरोना काल में वो घर अपने आप ही बहुत खुश हो गया है. हम सबको कोरोना काल में साथ रहने का मौका मिला, तो ये हमारे लिए एक हैप्पीनेस का कारण बना कोरोना काल. अदरवाइज हम बहुत टाइम तक जो है पढ़ाई के कारण, नौकरी के कारण अलग अलग रह रहे थे. तो कोरोना के माध्यम से हमें जो है अपने परिवार में बच्चों के साथ रहने का मौका मिला. और ये बात मैं आपको अगर बंबई दिल्ली शहरों की तरफ लेके जाऊं, तो आप महसूस करेंगे कि कोरोना काल में जिन बच्चों को अपने फादर पूरे 6 दिन नजर नहीं आते थे, कोरोना काल में जब कंप्लीट लॉकडाउन हुआ, तो उनको अपने माता पिता के साथ समय बिताने का मौका मिला. तो वो माता पिता भी बहुत खुश थे जिनको कि अपने बच्चों के साथ समय बिताने का मौका मिला. सो आई एम अगेन कमिंग बैक टू द फर्स्ट लाइन ऑफ अवर स्टोरी कि हु इज द हैप्पी मैन? कौन है वो आदमी जो बहुत खुश है? कौन है? ही दैट सीज इन हिज ओन हाउस एट होम लिटिल चिल्ड्रन क्राउन्ड विद डस्ट लीपिंग एंड फॉलिंग एंड क्राइंग. कि वो व्यक्ति सबसे ज्यादा खुश है जो अपने घर में सराउंडेड बाय द चिल्ड्रन, जिसके हाथ पैर मिट्टी से सने हुए हैं, लीपिंग एंड फॉलिंग एंड क्राइंग. दौड़ भाग कर रहा है, कूद रहा है बच्चा, और गिर रहा है, उठ रहा है, रो रहा है, और फिर वापस दौड़ भाग कर रहा है. तो किपलिंग सेज कि ही इज द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ बिकॉज ही इज सराउंडेड बाय लिटिल चिल्ड्रन. नाउ let us start the story. The polo ball was an old scarred, chipped and dented. एक पोलो बॉल थी वहां पे, स्कार्ड थी, मतलब बहुत सारे निशान थे, चिप्ड थी, जगह जगह से टूटी हुई थी, डेंटेड, डेंट पड़ा हुआ था. इट स्टूड ऑन द मेंटल पीस, एक मेंटल पीस पर वो थी. अमंग द पाइप स्टेम्स, दूसरे जो पाइप्स थे उनके साथ ये रखी हुई थी. विच इमाम दिन, एंड व्हाट वाज इमाम दिन? खिदमतगार. खिदमतगार मीन्स बटलर,
जो कि घर की देखभाल कर रहा था, वॉज क्लीनिंग फॉर मी, तो ये सब चीजें वो मेरे लिए साफ करता है, कर रहा था, डस्टिंग कर रहा था, ही वॉज लुकिंग आफ्टर माई हाउस. ओके, देन डज द हेवन बॉर्न want this ball, said Imam Din. क्या heaven born, remember, see this line, heaven born means ये आपको फियर, आपको खुद में एक इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स, और वाइट्स के लिए, वाइट्स को हमेशा सुपीरियर मानना, ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है आप खुद उनको महसूस करा रहे हैं. तो जैसे कि हम लॉर्डशिप बोलते हैं, योर ऑनर बोलते हैं, क्वीन को हर हाइनेस बोलते हैं, तो उसी तरीके से हमारा जो नरेटर है उसको इमाम दिन क्या कह रहा है, हेवन बॉर्न. ठीक है, सर की बजाय वो चाहता तो इसको सर भी कह सकता था, राइट. सो डज द हेवन बॉर्न वांट दिस बॉल, कि क्या स्वर्ग में जन्मे हुए आप को गेंद चाहिए. ठीक है, तो वाई हेवन बॉर्न, तो इसका मतलब क्या है कि वो दिखाना चाहता है कि मैं आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ स्वर्ग में जन्मे हुए. देन व्हाट इज दिस हेवन बॉर्न और हेल बॉर्न, वी आर नॉट born in hell and these whites were not born in heaven, but this is the way of showing colonial Indians respect for the whites. The heaven born set no particular store by it, but of what use was a polo ball to a खिदमतगार. तो नरेटर सोच रहा है कि इस खिदमतगार को, दैट इज इमाम दिन को, क्या जरूरत आज पड़ी है इसकी पोलो बॉल की. तो खिदमतगार कहता है, बाय योर ऑनर्स फेवर आई हैव ए लिटिल सन, छोटा बच्चा है मेरे, एंड ही हैज सीन दिस बॉल, उसने ये बॉल देख ली है, एंड डिजायर्स टू इट टू प्ले विद, and he wants to play with this ball. I do not want it for myself. तो इमाम दिन कह रहा है, वाइट कलर्ड हेवन बॉर्न, अपने मालिक को, कि आई डू नॉट वांट दिस बॉल फॉर माई सेल्फ, बट माई सन ही वांट्स टू प्ले विद इट. नो वन वुड फॉर एन इंस्टेंस accuse portly old इमाम दिन of wanting to play with polo balls. नेचुरली कोई नहीं कहेगा कि ये जो बल्कि सा हैवी सा इमाम दिन है वो पोलो बॉल से खेलना चाह रहा है. ही कैरिड आउट द बैटर्ड थिंग इनटू द बरांडा एंड देयर फॉलोड ए हरिकेन ऑफ जॉय. तो फिर वो जो है पोलो बॉल वो बरामदे में ले आया, और हमारे नरेटर ने क्या एक्सपीरियंस किया, देयर फॉलोड ए हरिकेन ऑफ जॉय. हरिकेन ऑफ जॉय मतलब जैसे खुशी का तूफान आ गया हो, खुशी का बवंडर आ गया हो, खुशी का सैलाब आ गया हो. कैसे, followed there followed a hurricane of joyful squeaks, a patter of small feet, and the thud 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 of the ball rolling along. ओके, तो बच्चा दौड़ता हुआ, चिल्लाता हुआ, धड़-धड़ करता हुआ ग्राउंड पे आ गया. एविडेंटली the little son had been waiting outside the door to secure his treasure. तो छोटा बच्चा जो था वो बिल्कुल दरवाजे के बाहर ही सारा कॉन्वर्सेशन सुन रहा था, एंड ही वॉज वेटिंग टू सिक्योर हिज ट्रेजर. ट्रेजर कौन सी हुई यहाँ पे, पोलो बॉल. उसको लग रहा था कि उसके फादर जो है इस वाइट आदमी से, जिसको कि वो नहीं जान रहा था कि ये हमारा रूलर है, हमारे से सुपीरियर है, हमारा मालिक है, उसके लिए एक सिंपल सा एक ह्यूमन बीइंग था जो कि उसको वो उसकी पोलो बॉल देने वाला था. हाउ हैड ही मैनेज टू सी दैट पोलो बॉल, लेकिन उसको ये पोलो बॉल दिखी कैसे, ये हमारा नरेटर सोच रहा था. नेक्स्ट डे
कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस हाफ एन आवर अर्लियर देन यूजुअल। अगले दिन मैं ऑफिस से 1 घंटा पहले, हाफ एन आवर सॉरी, आधी घंटा पहले मैं आ गया था। आई और जब मैं आया तो मैंने क्या देखा? आई वॉज अवेयर ऑफ ए स्मॉल फिगर इन द डाइनिंग रूम। मैंने देखा कि एक छोटा सा जो फिगर है, बच्चा है, डाइनिंग रूम में था। ये डाइनिंग रूम क्या है आपका जानते हैं? ये इसमें डाइन जो है आपकी मेन वर्ब है। ओके, डाइन मतलब खाना खाना, रात का खाना है स्पेशली। डाइन वर्ड से डाइनिंग बनी है और डाइन वर्ड से ही जो है डिनर बनता है। तो डाइनिंग रूम में एक छोटा सा बच्चा था, ए टाइनी प्लम्प फिगर इन ए रिडिकुलसली इनएडिक्वेट शर्ट। और उसे बड़ी ही हास्यास्पद तरीके से बिना नाप की छोटी सी शर्ट पहन रखी थी, विच केम परहैप्स हाफ वे डाउन द टबी स्टमक। छोटी सी बिना नाप की जो शर्ट पहन रखी थी वो उसके पेट तक ही आ रही थी, ठीक है। इट वॉन्डर्ड राउंड द रूम थंब इन माउथ। उसने अपने जैसे कि छोटे बच्चे करते मुंह में अंगूठा ले रखा था। क्रूनिंग टू इटसेल्फ। क्रूनिंग मीन्स अपने आप से ही गुनगुना रहा था। क्रूनिंग मीन्स सिंगिंग, हमिंग, एज इट टुक स्टॉक ऑफ द पिक्चर्स। अनडाउटेडली दिस वॉज द लिटिल सन। एज इट टुक स्टॉक ऑफ द पिक्चर्स, तो जो आसपास जो चीजों को देख रहा था, अनडाउटेडली दिस वॉज द लिटिल सन, तो मैं समझ गया कि वो ये लिटिल सन था जिसके बारे में कि मेरा बटलर, मेरा खिदमतकार बात कर रहा था।